तो फाइनली अब भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और असल में देखा जाए तो जिसका सपना भारत काफी लंबे समय से कर रहा था वो अब यहाँ पर सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको पता ही है कि यहाँ पर जो हमारा कावेरी इंजन है उसको तेजस फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेट होते हुए हम देखना चाहते हैं और बहुत ही जल्द ये सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों हम सभी को पता है कि लाइट कॉम्बैट तेजस एयरक्राफ्ट के अंदर कावेरी इंजन का यहाँ पर इंटीग्रेशन किया जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी ये किया जाएगा इसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि एरो इंजन को डेवलप करना भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी इच्छा रही है और ये क्रिटिकल और क्लोजली गाइडेड टेक्नोलॉजी है जिसे कोई भी देश इसको विकसित कर चुका है वो यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहता है। ऐसे में यहाँ पर आपने ये चीज तो समझ ली होगी कि भारत के अंदर जो जेट इंजन डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है वो यहाँ पर अगर डेवलप कर लिया जाता है तो फिर भारत एविएशन की क्षमता में अपने आप में बढ़ोतरी कर लेगा। और अगर यहाँ पर भारतीय वायुसेना के फ्यूचर प्रोक्योरमेंट को देखें तो यहाँ पर आपको पता ही है कि तेजस मार्क 1A हो, तेजस मार्क 2 हो, एम का मार्क 1 हो या फिर टेडबीएफ हो, ये सभी जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन के ऊपर पावर्ड होंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि ये जो हमारा जेट इंजन डेवलपमेंट का प्रोग्राम F414 इंजन को लेकर चलाया जा रहा है वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत चलाया जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि भारत को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है वो मात्र 80% है और ऐसे में बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी अमेरिका के द्वारा भारत को शेयर नहीं की जा रही है, लेकिन फिर भी हमें कई सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स को बनाने में सफलता हासिल होगी क्योंकि अमेरिका यहाँ पर सपोर्ट करेगा। और ऐसे में यहाँ पर जो पूरी डिपेंडेंसी है वो हमारी हमेशा के लिए अमेरिका के ऊपर बनी रहेगी और भारत को इस क्षेत्र में अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो कि एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि 1 जुलाई 2024 सेफ्रॉन ऑडिट में GTRE GTX 35 कावेरी इंजन को यहाँ पर क्लियरेंस दे दी है। जी हाँ, यहाँ पर कावेरी इंजन के इंटीग्रेशन को लेकर तेजस के अंदर सहमति दे दी गई है और अब फाइनली इसका इंटीग्रेशन तेजस के अंदर किया जाएगा। हालांकि ये देखा जाए तो ऐसे ही नहीं दिया गया है, बल्कि इस इंजन को पहले टेस्ट किया गया है और उसके बाद में ये फाइनलाइज किया गया है कि अब ये जो इंजन है वो तेजस के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। और ऐसे में आपको बता दें कि GTRE अब बहुत ही जल्द यहाँ पर इस कावेरी इंजन को तेजस फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेट करेगी और उसके बाद में इसकी जो पूरी मानक क्षमता है उनको यहाँ पर परखा जाएगा और इस फ्लाइट को कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि 5 प्रोटोटाइप के ऊपर काम किया जा रहा था, जहां पर गोदरेज की तरफ से इन प्रोटोटाइप को बनाकर तैयार किया गया था और GTRE इस पूरे इंजन के ऊपर काम कर रहा था। उसके बाद में इन 5 प्रोटोटाइप को यहाँ पर टेस्ट करने के लिए इजाजत दी गई है और ऐसे में आपको बता दें कि 145 घंटे की जो टेस्टिंग है इन 5 प्रोटोटाइप के द्वारा पूरी कर ली गई है। और अब यहाँ पर आने वाले भविष्य में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अंदर इस इंजन को इंटीग्रेट किया जाएगा और बहुत ही जल्द जो रिलेटेड सीरीज प्रोडक्शन है वो इस इंजन के आगे किए जा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखना ये होगा कि इस इंजन को यहाँ पर बहुत ही तेजी से डेवलप किया जाएगा और आगे प्रोडक्शन इनका बहुत ही तेजी से किया जाएगा, जिससे कि हमारे आने वाले भविष्य में हम तेजस के अंदर इसको और भी बड़ी मात्रा में इंटीग्रेट कर पाएं। हालांकि ये सब जो डिपेंड करता है वो अभी टेस्ट पर करता है, जो कि तेजस के अंदर लगाकर इसको टेस्ट किए जाएंगे। और ऐसे में दोस्तों आपको याद ही होगा पहले इसके लिए 2-3 टेंडर यहाँ पर जारी किए गए थे, जिसके अंतर्गत इस इंजन को लेकर कई सारे मॉडिफिकेशन यहाँ पर किए जा रहे थे और इन सारे मॉडिफिकेशन को किया जा रहा था हमारे तेजस फाइटर जेट को लेकर, जहां पर इस इंजन को तेजस के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा और उसी तरह से इसको डिजाइन और मॉडिफाई किया जा रहा था। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर तेजस जो है एक फ्लाइंग टेस्ट पैड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसे में आप इस पूरे डेवलपमेंट को अगर देखेंगे तो डेफिनेटली अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो सपना काफी लंबे समय से बना हुआ है वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में कावेरी इंजन के अंदर कई सारे और भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने एक रिपोर्ट में बताया था कि किस तरीके से इस इंजन के तहत यहाँ पर बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं और ये सारे चेंजेस किए गए हैं हमारे तेजस फाइटर जेट को लेकर, जहाँ पर तेजस फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेशन को लेकर इस इंजन को बनाया गया है। और आपसे कुछ दिन पहले ये अपडेट निकल कर आया था कि इसका जो पहला प्रोटोटाइप था यानी कि 1400 किलोग्राम वजनी था
और उसके बाद में इसको वेट को रिड्यूस करना स्टार्ट किया गया था। हालांकि इसके वेट को अगर देखा जाए तो 3 चरणों में इसको कम किया गया था और अब इसका जो वेट है वो नियर अबाउट 1000 के आसपास आ चुका है, जो कि एक बड़ी बात है। हालांकि यहाँ पर GT-RE की पूरी कोशिश होगी कि इसके वेट को और भी ज्यादा कम किया जाए, जिससे कि तेजस के अंदर इंटीग्रेशन करने को लेकर इसका जो पूरी क्षमता है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसे में आपको याद ही होगा कि कावेरी इंजन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर फुल स्विंग में चल रहा है और ये फरवरी 2023 में एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी, जहां पर यह बताया गया था कि गोदरेज की तरफ से 6 ड्राई कावेरी इंजन के जो 8 मॉड्यूल्स हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई थी और ये पहली प्राइवेट फर्म थी जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रही थी। और दोस्तों आपको 2024 में पहली अपडेट यहाँ पर यह निकल कर आई थी कि कावेरी इंजन का जो पहला मॉड्यूल है वो यहाँ पर डिलीवर्ड GT-RE को गोदरेज की तरफ से कर दिया गया है और ऐसे में 6 के 6 जो इंजन है वो यहाँ पर अगस्त 2025 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे और आगे इनका जो इस्तेमाल है फर्दर टेस्टिंग और एयरवर्दीनेस में किया जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ पर अभी भी ये पूछेंगे कि क्या GT-RE के इस इंजन को लेकर इतनी हाइप क्यों क्रिएट की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर है कि कावेरी इंजन अपने आप में भारत ही बना रहा है और ऐसे में आपको पता ही है कि दूसरे देश से किसी भी टेक्नोलॉजी को बोरो नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी देश इस पूरी टेक्नोलॉजी को देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आपको याद होगा कि कावेरी इंजन की जो पूरा प्रोग्राम है वो यहाँ पर 1989 में स्टार्ट किया गया था और इस उद्देश्य के साथ इसको बनाना स्टार्ट किया गया था कि हम एक ऐसे इंजन को यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे जो कि हमारे तेजस जैसे फाइटर जेट के लिए बहुत ही ज्यादा उन्नत होगा। और ऐसे में भारत ये मानकर चल रहा था कि भारत अगर इस इंजन डेवलपमेंट को कर लेता है तो भारत सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, जो कि एक बड़ी बात है क्योंकि भारत उस एलाइड ग्रुप में शामिल हो जाएगा जिसमें अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और चाइना शामिल है। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी देश जो टेक्नोलॉजी को यहाँ पर विकसित कर चुका है वो किसी अन्य देश के साथ इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने को लेकर तैयार नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज्यादा रिसर्च और पैसा खर्च किया जाता है। और ऐसे में जिन देशों की तरफ से इसको डेवलप कर लिया गया है वो इसमें फायदा ढूंढेंगे और ऐसे में वो अपनी टेक्नोलॉजी को किसी को भी देना नहीं चाहेंगे। और दोस्तों आपको पता ही है कि किस तरीके से भारत अपने MK Mark II के लिए जो इंजन यहाँ पर तैयार करना चाहता है उसके लिए कई सारे पार्टनर्स के साथ बात कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी डील यहाँ पर फाइनल नहीं हो पाई है। ऐसे में दोस्तों जब भारत की तरफ से इस इंजन को बनाना तय किया गया था तो उस समय पर इसकी जो पूरी क्षमता थी वो यहाँ पर 80 किलो न्यूटन तक की थी, लेकिन भारत उसको सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाया और तब इसकी जो क्षमता थी वो यहाँ पर 46 किलो न्यूटन थ्रस्ट की बनी रही। लेकिन अब भारत के GT-RE ने इस पर काम करना स्टार्ट किया और इसकी थ्रस्ट को बढ़ाना स्टार्ट किया और इसी वजह से आप आज कह सकते हैं कि भारत का ये इंजन बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही जल्द तेजस के अंदर इंटीग्रेशन कर लिया जाएगा। साथ में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर तेजस के साथ ही इसके कई सारे टेस्ट किए जाएंगे और सच मानिए कि अगर ये टेस्ट में सफल रहता है तो आने वाले भविष्य में हम इसी इंजन से अमेरिकन इंजन यानी कि F404 इंजन और साथ ही F414 इंजन को यहाँ पर रिप्लेस करते हुए दिखाई देंगे। और ये बड़ी बात होगी जब भारत सेल्फ डिपेंडेंट होते हुए अपने खुद के इंजन को अपने फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल कर रहा होगा और ऐसे में दुनिया भर के अंदर भारत उस एलाइड क्लब में शामिल हो चुका होगा जहाँ पर मात्र कुछ ही देश अभी तक शामिल हैं। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।